জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে জিহাদি হামলার পরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনা তৎপরতা বাড়িয়েছে ভারতীয় সেনা। শুরু হয়েছে সীমান্ত এলাকায় সেনা মহড়া, পাল্টা প্রতিরোধের রাস্তায় গিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে, পাল্টা আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে জবাব দিয়েছে ভারতও। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ওয়াঘা সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি কৃষকদের ক্ষেত থেকে গম তোলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কারণ একটাই, নিরাপত্তা। কারণ যে কোনো সময় সীমান্তে হামলা হতে পারে দুতরফেই, তাই ওয়াঘা সীমান্তে পাকিস্তানি কৃষকদের গম তোলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এদিকে গম কাটতে না পারলে প্রচুর ক্ষতির মুখে পড়তে হবে কৃষকদেরই। অনেকেই আবার ছুটি নিয়েই গম তুলতে এসেছেন, তাই অবসর সময় ক্রিকেট খেলেই দিন কাটছে তাদের। সকলেই বলছেন যুদ্ধ চাই না, দুই দেশের সরকারি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করুক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গম তুলতে না পারলে সেই গম বাজারে পৌঁছবে না, বাজারে আরো চড়া দামে বিক্রি হবে গম। আর গম কিনতে না পারলে তার প্রভাব তো পড়বে সীমান্তে সেনার উপরও, কারণ তারাও তো খেয়েই বাঁচবেন। তাই ফাঁকা পেটে কিভাবে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করবে পাক সেনা, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই নিয়ে কৃষক মোহাম্মদ আদালত সর্দার কি বলছেন শুনবো। गांव भी नज़दीक है तो हमारे खेत भी जो है बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना सिपाहियों को भी मसला पेश आता है। तो इसलिए वो हमारी अब गंदम की कटाई वगैरह आपको पता हो रही है, तो वो कटाई नहीं करने दे रहे, हम उनके पास नहीं जाने दे रहे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी जो है तनाव बढ़ा हुआ है इंडिया की तरफ से। तो हमारी हिफाजत के लिए जो है ना वो हमें कटाई वगैरह भी करने नहीं दे रहे। फ़िलहाल हमें उन्होंने रोका हुआ है, तो जैसे ही अगर ये मसाइल ख़त्म होते हैं तो हम दोबारा से जो अपनी गंदम की कटाई वगैरह करेंगे। तो इससे हमें जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक मरतबा गंदम जो है तैयार हो जाए तो जितने ज़्यादा दिन लेट होगी उसमें हमारा नुकसान है। पहले ही आपको पता है किसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, कहीं की फसलों को पानी वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना करनी पड़ती है, फिर जाके ये जो है 6 माह के बाद बंदा अपनी फसल लेता है। और अगर अपने टाइम पे ये काम हम ना कर सकें तो आपको पता है हम जो है इस चीज़ का शिकार होंगे, हम नुकसान बहुत ज़्यादा हमें उठाना पड़ेगा। तो हमारी जो है दरख्वास्त है दोनों मुल्कों से कि ये जो है ना अगर जंग ना हो तो दोनों के लिए बेहतरी है। आरो एक कृषक मोहम्मद जिशान की बोलছেন শুনবো। कटाई जो नहीं हो रही उसमें नुकसानात ये हैं कि जो हमने किसान भाइयों ने कुछ ऐसे भी हैं कि जो गांव देहात में 1-2 मुलाजिम होते हैं, उन्होंने छुट्टियां भी ले रखी हैं गंदम की कटाई के लिए। तो और ऊपर से हालात ऐसे हैं कि कटाई वगैरह नहीं हो रही और छुट्टियां भी ज़ाया जा रही हैं, और इसीलिए फिर जो है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल ही हम वो छुट्टियां जो है बजाय गंदम की कटाई करने में, और कटाई करने से फिर जो है जब किसान जो है अपना मेहनत करता है तो फिर मुल्क भी जो है तरक्की करता है। तो अब किसान फारिग है तो उसके लिए जो है ना जितने भी नौजवान हैं जो क्रिकेट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जैसे भाई जो भी है, तो इससे हमारी हुकूमत से या जो है ना हमारे कर्नल जनरल अफसरान से रिक्वेस्ट है कि वो उस तरफ से भी और इस तरफ से भी दोनों मुल्कों की तरफ से अमन का हाथ बढ़ाएं, और ताकि जो है ना हमारे अवाम है जो पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की है, वो सारी की सारी जो है ना कुछ खौफ व हरास से डरी हुई है, और कुछ वैसे माली नुकसानात हो रहे हैं, वो सारे के सारे नुकसानात जो है ना वो पूरे हो जाएं, और अवाम जो है नॉर्मल अपने काम वगैरह पर वापस आ जाए और अपने माली हालात की तरफ तवज्जो फरमाए। জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে জিহাদি হামলার পরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনা তৎপরতা বাড়িয়েছে ভারতীয় সেনা। শুরু হয়েছে সীমান্ত এলাকায় সেনা মহড়া, পাল্টা প্রতিরোধের রাস্তায় গিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে, পাল্টা আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে জবাব দিয়েছে ভারতও। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ওয়াঘা সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি কৃষকদের ক্ষেত থেকে গম তোলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাই যে কোনো সময় সীমান্তে হামলা হতে পারে, কারণ একটাই, নিরাপত্তা। তাই ওয়াঘা সীমান্তে পাকিস্তানি কৃষকদের গম তোলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কি বলছেন কৃষকেরা, আসুন শুনি। गांव भी नज़दीक है तो हमारे खेत भी जो है बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना सिपाहियों को भी मसला पेश आता है। तो इसलिए वो हमारी अब गंदम की कटाई वगैरह आपको पता हो रही है, तो वो कटाई नहीं करने दे रहे, हम उनके पास नहीं जाने दे रहे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी जो है तनाव बढ़ा हुआ है। कटाई जो नहीं हो रही उसमें नुकसानात ये हैं कि जो हमने किसान भाइयों ने कुछ ऐसे भी हैं कि जो गांव देहात में 1-2 मुलाजिम होते हैं, उन्होंने छुट्टियां भी ले रखी हैं गंदम की कटाई के लिए। तो और ऊपर से हालात ऐसे हैं कि कटाई वगैरह नहीं हो रही और छुट्टियां भी ज़ाया जा रही हैं, और इसीलिए फिर जो है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल ही हम वो छुट्टियां जो है बजाय गंदम की कटाई करने में, और कटाई करने से फिर जो है जब किसान जो है अपना मेहनत करता है तो फिर मुल्क भी जो है तरक्की करता है। तो अब किसान फारिग है तो उसके लिए जो है ना जितने भी नौजवान हैं जो
আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।